डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतीय जनता पार्टी अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐलान की तैयारी में है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून में खत्म हो चुका है और वे फिलहाल एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे में अब पार्टी जल्द ही नए चेहरे की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबी चर्चा के बाद 6 नामों पर विचार कर रहा है। इन नामों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल, इसके साथ ही विनोद तावड़े का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पार्टी नेतृत्व इस बार अध्यक्ष चयन में 3 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक तो संगठनात्मक अनुभव, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन और तीसरा जातीय समीकरण। पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होता है जब 50% प्रदेशों में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हों। फिलहाल बीजेपी 37 प्रदेश इकाइयों में से 26 में नए अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है, जिनमें से 9 नियुक्तियां हाल ही में जुलाई के पहले 2 दिन में हुई थी। इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई है। नामों की बात करें तो सबसे चर्चित नाम शिवराज सिंह चौहान का है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज न केवल लोकप्रिय नेता हैं बल्कि आरएसएस से भी उनका लंबा जुड़ाव रहा है। पार्टी और संगठन में उनके नाम पर कोई मतभेद नहीं दिखता। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस की वो पहली पसंद है, जबकि मोदी शाह की सूची में वो दूसरे स्थान पर हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को साइलेंट वॉरियर माना जाता है, जिन्होंने यूपी, बंगाल, हरियाणा और ओडिशा में चुनावी नैरेटिव सेट कर पार्टी को जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और आरएसएस उनके काम से प्रभावित बताए जा रहे हैं। मनोहर लाल का नाम भी दौड़ में शामिल है। मनोहर लाल प्रधानमंत्री मोदी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक हैं और वो भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि हरियाणा में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है और अमित शाह की कथित असहमति उनके नाम पर कुछ अड़चने पैदा कर सकती हैं। वहीं संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले महासचिव वीएल संतोष, साउथ की दमदार नेता दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी और तेलंगाना के मंत्री जी किशन रेड्डी के नाम भी रेस में हैं। बीजेपी इस बार अध्यक्ष चुनते वक्त दक्षिण भारत को खास तवज्जो देने पर विचार कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उत्तर भारत में बीजेपी लगभग सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है, जबकि साउथ में भी बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में पार्टी का विस्तार करना अलग टारगेट है। इसलिए कुछ नेताओं के नाम क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए भी लिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी को दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज कहा जाता है और वे बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि आरएसएस बैकग्राउंड न होने की वजह से उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर मानी जा रही है। बीजेपी और आरएसएस दोनों की पहली प्राथमिकता 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा अध्यक्ष चुनना है जो संगठन और सरकार दोनों के बीच तालमेल बैठा सके और चुनावी मशीनरी को मजबूती से चला सके। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक पार्टी अब ये नहीं देख रही कि अध्यक्ष कहां से है, बल्कि ये देख रही है कि वो पार्टी को आगे ले जाने में कितना सक्षम है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर आम सहमति बन जाती है तो 10 से 20 जुलाई के बीच नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। अगर नामों पर सहमति नहीं बनी तो इसके लिए जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति का गठन कर औपचारिक प्रक्रिया चलाई जाएगी। यानी बीजेपी में अब संगठनात्मक बदलाव की घड़ी आ चुकी है। अब देखना होगा कि अगले अध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलती है, एक रणनीतिकार, एक जन नेता या कोई नाम जो सबको चौंका दे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।